आपका नाम? नमस्कार विशाल जी, मैं सुमित शिब्बू जी, भारतीय जनता पार्टी से अलीगढ़ से। सर, मैं एक ख़ास बात जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? वो एक निंदनीय घटना है। ये मानवता का बहुत बड़ा सिंघा मतलब मानवता के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार है, महिलाओं के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार है, जो कि बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा पश्चिम बंगाल के लोगों को, जिसने ये शब्द महिलाओं से बोले कि चूड़ी तोड़ दो, अपनी माथे की बिंदी हटा लो, हम पतियों को छोड़ देंगे, ऐसे शब्द तो शायद जानवर ही बोलते होंगे जिस तरीके से शब्द वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल के लोगों को मैं सुमित शिब्बू जी ये चेतावनी देता हूँ, और हिम्मत है तो उत्तर प्रदेश में आएँ। उत्तर प्रदेश में हमारे बाबा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में आएँ और यहाँ पे अपना एक कदम रख के दिखाएँ। वहाँ पे तो ममता दीदी की सरकार है ना, ममता दीदी को नहीं दिख रहा। मैं तो ऐसी सरकार को चेतावनी देता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री व महामहिम राष्ट्रपति जी को से आग्रह करता हूँ, ऐसी सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए और इस पर न्याय जांच करनी चाहिए, इसमें कौन कौन शामिल है। क्या ऐसा संभव है किसी महिला के घर में जाना, किसी परिवार के संग इस तरीके से दुराचार कर रहे हैं लोग? क्या ये ठीक है विशाल जी? आप खुद बताइए, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। सर, एक और ख़ास सवाल जानना चाहूँगा कि वहाँ की जो प्रशासन है, तो वहाँ की जो सरकार है, उसको लेकर क्या कहना है आपका? बहुत सुंदर सवाल आपका विशाल जी। धूलियान जो जगह है जहाँ की ये घटना है, वहाँ जिस घटना के पास जहाँ घटना हुई थी, वहाँ से मेरे ख्याल से 200 मीटर या 400 मीटर पुलिस थाना है जी। प्रशासन को 4 घंटे से 5 घंटे लग गए वहाँ तक पहुँचने में। अब आप समझिए कौन कौन मिला हुआ है इसमें। तो कहीं ना कहीं इसमें संलिप्तता आपको लग रही है? बिल्कुल। इसमें यार ये कोई सोचने वाली बात है क्या? मतलब 400-500 मीटर की दूरी तय करने में जहाँ थाना है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री की जो प्रशासन है, वहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा क्या? लेकिन ममता दीदी जो करेंगी वो खेला ही करेंगी ना, जैसे चुनाव में कर दी खेला 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 खेला, वो खेला ही कर रहे हैं इस समय पश्चिम बंगाल में। ये हमारी सरकार को, माननीय मोदी जी की सरकार को बदनाम करने की भी साजिश है। इसके पीछे कहीं ना कहीं विरोधी दलों का भी हाथ हो सकता है। 100% हो सकता है। मैं तो प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि वहाँ पे अपनी मिलिट्री फोर्स लगाइए, वहाँ के लोकल प्रशासन को हटाइए। वो लोकल प्रशासन किसी काम का नहीं है। जब वहाँ की महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो वहाँ कुछ सुरक्षित नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री से मैं छोटा सा एक कार्य करता हूँ भाजपा का, ये आग्रह करूँगा कि वहाँ पे अपनी मिलिट्री फोर्स लगाइए, अपनी आरएफ लगाइए, पीएसी लगाइए अपनी खुद की, और वहाँ पे जो महिला हैं उनको सुरक्षित रखिए। तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल सरकार इसकी जिम्मेदार भी है, उसको नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बिल्कुल लेनी चाहिए नैतिक जिम्मेदारी। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच और निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। अपने आप आपको खुल के समझ में आ जाएगा ये घटना है क्या। महिला आयोग का भी कहना ये है कि महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, उसको हम सवालों या समझा नहीं सकते कि किस अमानवीयता के साथ उनके साथ व्यवचार हुआ। क्या इसमें प्रशासन जिम्मेदार नहीं है? आप बताइए विशाल जी, क्या बिल्कुल प्रशासन जिम्मेदार? प्रशासन की जिम्मेदारी, प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं होती। आपको 5 घंटे लग गए मौके बाजार तक पहुंचने में, 400-500 मीटर की दूरी तय करने में आपको 5 घंटे। सोच सकते हैं आप? ये तो एक काल्पनिक कल्पनाओं से भी परे है। बिल्कुल। यहाँ तो मैं तो कह रहा हूँ जो अधिकारी इसमें शामिल हैं उनकी जांच कराइए आप, और तुरंत निलंबित करिए, उन्हें तुरंत निलंबित करिए। सुबोध जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से इस पूरे देश में एक उबाल है, और ख़ास तौर से शरणार्थियों में उबाल है, और हिंदुओं में उबाल है, इस घटनाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे? शरणार्थियों में उबाल है, भाई क्यों ना हो उबाल। जिनकी बहन बेटियों के संग इस तरीके से अत्याचार होगा उसमें
मतलब उबाल क्यों नहीं आएगा, खून क्यों नहीं खोलेगा उसका? आपका सवाल ही गलत है विशाल भाई। और ये उबाल पूरे देश में है, मेरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में, पूरे भारत देश में ये बवाल उबाल पहुंचा हुआ है। सनातन धर्म पूरी तरीके से मतलब अंदर से खून का घूंट पिए हुआ है इस घटना को लेकर। बस हम तो इतना ही कहेंगे, ममता दीदी गलती से उत्तर प्रदेश में ना आ जाइएगा। बाकी आप बहुत बड़ी सीट पे बैठी हैं, हो सकता है आप मुझ पे भी मुकदमा कर दें, कोई बात नहीं, आप मुझ पे करेंगी, मेरे पीछे मेरे 125 करोड़ सनातनी भाई मौजूद हैं, किस किस पे आप करेंगी? और मेरे देश के प्रधानमंत्री मेरे साथ हैं और वो हम सबके साथ हैं, सनातनियों के साथ हैं। मुझे बस इसी बात का गर्व है। और सनातनी सिर्फ इसलिए ही चुप बैठा हुआ है, वो इंतज़ार कर रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का क्या एक्शन होता है।